यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। ओ बेदार अब देर न करो, ओ बेदार अब देर न करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है। ओ बेदार अब देर न करो, ओ बेदार अब देर न करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। ओ तैयार अब देर न करो, ओ तैयार अब देर न करो। शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। वाकई में यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं और हमें बेदार होना है। बेदार होने का मतलब कि यीशु मसीह का वचन हमें अपने मन में जमा रखना है। तभी तो दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 में, यहोवा मैंने तुम्हारा वचन जो है मैं अपने दिल में मैंने जमा कर लिया है, और यहोवा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए वो उजियाला है। और उसने यहोवा के वचन को अपने मन में जमा रखा था। और वही मैं आपको जो नरसिंगे के बारे में बता रहा था कि नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार अब देर ना करो। ये नरसिंगा क्या है? आज मैं आपको हिब्रू वर्ड में मैं आपको लेके जाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नरसिंगा है, जिसको हम इब्रानी भाषा में शोफर बोलते हैं, वो एक यहोवा की आवाज़ है। शोफर जो है, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि शोफर जो है वो यहोवा की आवाज़ है कि आओ हम सब इकट्ठे हो जाएं अपने दूल्हे के लिए, अपने यीशुआ के लिए, क्योंकि वो जब आएगा और अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। जैसे वो 5 कवारियां वो बेदार थी वचन के साथ, क्योंकि उनके जीवन में वचन था। वो जो तेल है वो वचन की ओर इशारा करता है, वो तेल जो है वो मसीह की ओर इशारा करता है, और ये जो शोफर है ये भी वचन की ओर इशारा करता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जब लिखा है कि गिनती उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि मूसा ने जब यहोवा की आवाज़ को सुना, तब यहोवा ने उसको बोला कि ये सब लोगों को तू इकट्ठा कर ले। और जैसे ही उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तो प्रधान प्रमुख लोग तो वहाँ के इज़राइल के थे, और जब उसने सबको इकट्ठा किया तो उसने यहोवा के वचन को उनको बताया। तो शोफर हमें वचन के बारे में दर्शाता है कि शोफर के 4 शब्द हैं जो मैं आपको इब्रानी भाषा में बताने के लिए जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बताऊंगा जी कि जो शोफर के जो 4 शब्द हैं वो 4 सुसमाचारों की ओर इशारा करते हैं। और जो इब्रानी भाषा का जो शब्द है शोफर, पहला जो शब्द है वो शिन, और दूसरा जो शब्द है वाव, और तीसरा जो है वो पे, और चौथा जो है वो रेश। और ये 4 शब्द जो हैं वो 4 सुसमाचार की ओर भी इशारा करते हैं, यानी कि यीशु मसीह के वचन की ओर। शोफर में मैं आपको बताऊंगा इब्रानी भाषा का जो शब्द है कि यीशु मसीह का मारा जाना क्रूस के ऊपर, इसी में मैं बताऊंगा। और यीशु मसीह ने वचन को लोगों तक बताया, और इसके बारे में मैं बताऊंगा। यीशु मसीह का आना इस संसार में, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये उस बात की ओर इशारा करता है। शिन की जो पिक्टोग्राफ है, शिन की जो तस्वीर है वो है दांत, और मनुष्य के दांत, और वो ये इशारा करते हैं कि डिस्ट्रक्शन। आपको याद होगा जब इजरायली लोग जो थे वो मिस्र में थे, और फिरौन जो था वो उनको डिस्ट्रक्ट करना चाहता था, उनको नाश करना चाहता था। वो एक नाशवान परिस्थिति में फंसे हुए थे सारे मिस्री लोग, और उनका कर्राना जो था, उनका चिल्लाना यहोवा के पास पहुंचा, और यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना। और उसके बाद क्या हुआ? जब यहोवा ने अपने दास को, अपने बंदे को मिस्र में भेजा ताकि वो इजरायली लोगों को वो निकाल करके लेकर आए, और सिनई पर्वत के पास उन्होंने सनई पर्वत के पास उन्होंने डेरा लगाया।
और वहां पर बिगुल बजाया गया, वहां पर नरसिंगा बजाया गया। एक जगह पर इजरायली लोगों की चिल्लाहट यहोवा की ओर पहुंची और एक जगह पर नरसिंगे के द्वारा वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया जब सनई पर्वत के पास वो पहुंचे, जहां पर यहोवा ने अपने दास के द्वारा वचन उनको दिया। वचन में लिखा है कि मैं आपके सोग को मैं खुशी में बदल दूंगा, मैं आपको दुख के जो घड़ी है उसको मैं आनंद में बदल दूंगा। ये यहोवा का वचन यूहन्ना में की अंजील में लिखा हुआ है। जैसे ही इजरायली लोगों ने यहोवा की तरफ अपनी आंखें करी और रोना शुरू किया, और वो रोना जो था वो यहोवा के पास पहुंचा, पर जब उनको आजादी मिली वहां से, और यहोवा ने वो रोने का जो शब्द जो था वो बिगुल में, वो नरसिंगे में बदल दिया। है कि नहीं ये अद्भुत बात कि यहोवा परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं और आप हम दुख की घड़ी में हमेशा रहे, वो हमारे दुख को वो आनंद में बदलना चाहता है। तो शिन जो है वो एक डिस्ट्रक्शन की तस्वीर है, दांत की तस्वीर है कि यहोवा ने हमारे डिस्ट्रक्शन को, हमारे नाशवान जो परिस्थिति थी वो खुशी में बदल दी। वाव की जो तस्वीर है वो है कील। कील जो है वो हमें जोड़ता है। यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ाए गए और यीशु मसीह के हाथों पांव में कील ठोके गए, और ये शोफर में हम यीशु मसीह को हम सलीब के ऊपर भी देख सकते हैं। ये सलीब की ओर इशारा करता है। और उसके बाद है पे। पे जो है वो है इंसान जो है वो बोल रहा है, उसकी पिक्टोग्राफ है स्पीकिंग। तो इसका मतलब है कि वचन बोलना, जब आप वचन को बोलते हैं तो दूसरे के लिए वो जिंदगी बन जाती है। जब मूसा ने सनई पर्वत के पास लोगों के साथ वचन बांटा, इजरायली लोगों को वचन दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और हम नित्य करेंगे। तो वो वचन जो है वो इजरायली लोगों के पास पहुंचा, और वही वचन हमारे पास भी पहुंचा, और हमारी जिंदगियां जो दुख में थी वो खुशी में तब्दील हो गई। जो चौथा जो शब्द है वो है रेश। रेश जो है वो मनुष्य के सिर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह वो कलीसिया का सिर है। याद करें जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, तब सिर्फ कब्र में से यीशु मसीह ही नहीं बाहर आए, बल्कि मैं और आप भी हम कब्र में से बाहर आए हैं। और यही शोफर का मतलब है। और शोफर में हम यीशु मसीह के सुसमाचार को पाते हैं। शोफर में हम जिंदगी को पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों की परिस्थिति को खुशी में बदल दिया। तो आइए हम एक छोटा सा भजन में आपके लिए गाना चाहता हूं, और आप बिल्कुल बेदार रहें, तैयार रहें यीशु मसीह के आने के लिए, क्योंकि वो आने वाला है। और जब शोफर की आवाज आएगी, और शोफर हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और हमें अपने दूल्हे के लिए हमेशा तैयार रहना है। वो दूल्हा जिसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। He paid the big price for us। उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। Praise the Lord। बदलां दे तख्ते ते बह के यीशु राजा आवेगा, बदलां दे तख्ते ते बह के यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे कटोले च उड़ावेगा, बदलां दे तख्ते ते बह के यीशु राजा आवेगा। होसाना होसाना दूल्हा पे आउंदा है, मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है। मेरे भाई और बहनों, आप तैयार रहें यीशु मसीह की महिमा के लिए। और वो जब बादलों पे आएगा और शोफर की आवाज फूकी जाएगी, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन में, और शोफर जो यहोवा का बजाया जाएगा, और मैं और आप हम अपने दूल्हे को हम बादलों पर मिलेंगे। इस वीडियो के द्वारा यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आपके घरों में, परिवारों में बहुत सारी आशीषें और बरकतें आए। और याद रखें, शोफर हमें यीशु मसीह के वचन की ओर इशारा करवाता है, और शोफर हमें याद दिलाता है कि हमें यहोवा के साथ बने रहना है, अपने यीशु मसीह के साथ बने रहना है, और हमें तैयार रहना है हर समय, क्योंकि दूल्हा वो कभी भी आ सकता है। इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आपको आशीष और बरकत मिले। शालोम।